हमारे एक परिचित है मिथिला के, पटना में उनके घर चले गए भोजन करने। 1 घंटे में मैं बोला कि मैं आ रहा हूं भैया, तो बोले महाराज दोपहर का भोजन फिर यहीं करिए। विनय थे, हम थे, बड़े भैया थे। 1 घंटे के अंतर में हम पहुंचे। टेबल पर भोजन आया, थाली में 8-9 कटोरी थी और थाली के बाहर 25 कटोरी, और सब में अलग अलग आइटम। अब हम तो देखें भोजन, बोले इतना हमको खाना है। वो जो भैया थे मनोज झा जी, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले महाराज क्षमा करिएगा महाराज, जल्दी जल्दी में कुछ बना नहीं पाए हम लोग, टाइम नहीं मिल पाया। हमारे यहाँ तो नियम महाराज 108 कटोरी रखने का है, लेकिन जल्दी जल्दी में 25 ही कटोरी बना पाए। ऐसा भाव। एक बार समय मिले तो मिथिला हो आइए, हम लोग बहुत जल्द मिथिला कथा भी गाने जाएंगे जनकपुर में। कहो मैया के घर चलना है कथा गाने। ऐसे जाते तो रहते ही हैं साल में 1-2, जनकपुर नहीं गए कथा गाने। जनकपुर जब जाएंगे तो वहां और आनंद होगा। वहां केवल विवाह तक की कथा गाया जाएगा, 9 दिन में केवल सीताराम विवाह तक, काहे कि उसकी आगे की कथा मिथिला में होती नहीं है। मिथिला में न वनवास की कथा गाई जाती है, न सीता जी की विदाई की कथा। मिथिलावासी कहते हैं हमारे दुल्हा सरकार जब आए बारात में यहाँ, तो हम लोग उनको घर जमाई बना के यहीं रोक लिए थे, हम राम जी को भेजे ही नहीं। तो बोले जो बन गए वो दूसरे कोई राम जी होंगे, हमरे सरकार नहीं थे। क्यों नहीं भेजते हो? हम भेजेंगे तो हमरे सरकार को वन चला जाना पड़ेगा, इसलिए हम भेजेंगे नहीं सरकार को, घर में ही अपने बंद करके रख लेंगे। क्या भाव है, अद्भुत। तो आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए मिथिला धाम की जय। गोस्वामी जी पहुंचे, राम जी यानी भीतर बाहर पवित्र, सबके सब संत हैं और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, सारे के सारे धर्मशील है, ज्ञानी है, गुणों के भंडार है। एक सुंदर आम के बगीचे को देखकर विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम जी यहीं रुका जाए? राम जी बोले जो आज्ञा गुरुदेव। आम के बगीचे में विश्वामित्र जी, राम लक्ष्मण जी और मुनि लोग रुक गए। सूचना पहुंच गई किसके पास? किसके पास? श्री जनक जी महाराज के पास। क्या सूचना पहुंची? विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। मैंने घुमाने वाला आपके पास है तो कैसे घुमा दिए? गेट नहीं खुल रहा था, पति टॉर्च लगाया है, अंधकार था। अब पत्नी चाबी लगा के गेट खोल रही है, खुल ही नहीं रहा, खुल ही नहीं रहा, जाम हो गया है। अब पति बार बार कहता है भाग्यवान हमको दे दो, हम खुद नहीं नहीं चुपचाप टार्च पकड़िए। अब बेचारा टार्च पकड़ा है चुपचाप, वो खोले जा रही है, खुलता क्यों नहीं? खुल। 10 मिनट ट्राई की, जब नहीं खुला तो पति बोला हमको दे दो, लो खोलो। अब वो टॉर्च पकड़ ली। अब पति एक बार चाबी लगाया, धीरे से खोला, खुल गया। अब खुलने के बाद अब उसको तो लगा कि जंग जीत लिया मैं, तो खोलने के बाद जैसे ऐसे देखा पत्नी को, तो बोली क्या देख रहे हो? अब पता चला कैसे टॉर्च पकड़ा जाता है।
तुम ठीक से टॉर्च नहीं पकड़े थे, इसलिए खोल नहीं पा रहे थे। उसी प्रकार सीटी बजा तो तबला पर घुड़का दिए, घुमाने वाला आप रखे हैं सब। जय जय, आनंद है, तो विनोद जी का आनंद है। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। जैसे श्री जनक जी महाराज को पता चला कि अब यहां गोस्वामी जी की आप रचना की कल्पना लोक की कमाल का दर्शन करिए, क्या अद्भुत पंक्ति। मिथिलापति पाए, यदि महामुनि आए हैं तो इधर भी मिथिला के पति हैं, राजा हैं, कोई सामान्य नहीं है। संग सचिव सुचि भूरि भट्ट भूसुर बर गुर ज्ञात, चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राव एहि भात। साथ में मंत्रियों को लेकर, श्रेष्ठ कर ब्राह्मणों को लेकर, सतानंद जी को लेकर जनक जी महाराज गए और जाकर कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, दीन्ह असीस मुदित मुनिनाथ। जाकर श्री चरणों में दंडवत किया जनक जी महाराज ने। श्री विश्वामित्र जी ने उठाकर आशीर्वाद दिया है, कुशल क्षेम पूछा है, कुशल प्रश्न कर। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। बाल बड़े घुंघरारे, बादल हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघरारे, बादल हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघरारे, बादल हो कारे कारे। तेरी बुलकन की लटकनिया पे, तेरी बुलकन की लटकनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी बुलकन की लटकनिया पे, तेरी बुलकन की लटकनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। जरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, वो बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, वो बलिहार राघव जी।
राम जी को देखकर महाराज जनक सोचने लगे, तेरे संग में सिय सुकुमारी लगेगी प्यारी प्यारी, तेरे संग में सिय सुकुमारी लगेगी प्यारी प्यारी। इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। श्री जनक जी ने पूछा विश्वामित्र जी से, मुनिवर ये दोनों सुंदर बालक कौन है? मुझे तो लगता है कि वेद जिनको नेति नेति कहते दिन रात नहीं थकते, वही परब्रह्म मेरी आंखों के सामने तो नहीं आ गया है। इनको देखने के बाद मेरा मन अनुराग का त्याग करके, ब्रह्म रस का त्याग करके इनके अनुराग में उतर रहा है। आप सत्य बताइए ये कौन है? विश्वामित्र जी मुस्कुराए, मन ही मन कहे, धन्य है महाराज, जब तक राम जी ताड़का को नहीं समाप्त किए तब तक मैं भी नहीं पहचान पाया था कि ये भगवान है, और आपने पहली दृष्टि में जान लिया कि ये भगवान है। बोले, रघुकुल मणि दशरथ के जा नरेश पठार। रघुकुल के मणि चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ के कुमार राम लक्ष्मण है। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए विदा किया। आपको पता नहीं, राम जी ने यज्ञ में रक्षा में घोर निशाचरों का अकेले अंत कर दिया। यहाँ आए हैं। जनक जी महाराज सुने तो ले जाकर मिथिला के सबसे सुंदर महल में स्थान प्रदान किया है। राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी सुंदर सदन में विश्राम करते हैं। दोपहर में संध्या बेला में भोजन, संध्या बेला में जगे हैं। जगने के बाद सत्संग हुआ। लक्ष्मण जी का मन है नगर देखने का, मिथिलापुर। लखन हृदय लालसा अभिषेखी, जाई जनकपुर आय। क्यों लालसा है? लक्ष्मण जी उस नगर को तो देख चुके हैं, अयोध्या, जहां भगवान ने अवतार लिया है। अब लक्ष्मण जी वो नगर देखना चाहते हैं जहां भगवान की भक्ति ने अवतार लिया है, इसलिए मिथिला दर्शन करने का भाव जगा। राम जी ने कहा, गुरुदेव भाई साहब नगर देखना चाहते हैं, अकेले भेजने लायक तो नहीं है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं लेकर जाऊंगा, नगर दिखाकर तुरंत ले आऊंगा। फैल गई। देखा न नगर भूप सुत आए, मिथिलावासी समाचार पुरवासिन पाए। सारे लोग पागलों की भांति बाहर दौड़ पड़े। सखियां झरोखे पे जाके खड़ी हो गई। निरखही राम रूप, भगवान का कोमल स्वरूप दिखाई पड़ा। सखियां कहती हैं ऊपर से, श्री रघुबर राजकुमार, नजर तोहे लग जाएगी। 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 कीट मुकुट सुंदर सिर सो है, कीट मुकुट सुंदर सिर सो है। शवनन कुंडल मुनि मन मोह है, शवनन कुंडल मुनि मन मोह है। हिय हिरन की हार, नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार, नजर तोहे लग जाएगी। राम लखन मुनि के संग आए, राम लखन मुनि के संग आए।
चितवत ही चित चपल चुराए, चितवत ही चित चपल चुराए। हे चोरन के सरदार नजर तुम्हें लग जाएगी। हे चोरन के सरदार नजर तुम्हें लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। घर सखियन में यह चर्चा हर हर सखियन में। दोनों बिहर मिथिला की गलियन में, बिहर मिथिला की गलियन में। कौन जनु देह धरे श्रृंगार नजर तुम्हें लग जाएगी। जनु देह धरे श्रृंगार नजर तुम्हें लग जाएगी। श्री दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। मुख अटपटी बानी सुन सखियन मुख अटपट वाणी। बिहसत श्री रघुबर धनु पाणी, बिहसत श्री रघुबर धनु पानी। यह राजेश हूँ बलिहार नजर तुम्हें लग जाएगी। यह राजेश हूँ बलिहार नजर तुम्हें लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। नजर तुम्हें लग जाएगी। नजर तुम्हें लग जाएगी। सखियां ऊपर से देखती हैं, आपस में चर्चा करती हैं, इतना सुंदर कौन होगा हो। ये सांवले वाले को तो देख के लगता है कि सीता जी के एकदम उचित दूल्हा यही होंगे। एक सखी कह रही, यदि महाराज इनको पहचान न लेंगे ना तो मेरा मन कहता है प्रण का त्याग करके बरबस विवाह करा देंगे। एक सखी बोली, महाराज पहचान के भी प्रण का त्याग नहीं किए हैं। एक सखी बोली, चिंता न करो, मैंने सुना है ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं, तो विश्वास करो ये सांवला ही सीता को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे कहा ना तो एक सखी नाचने लगी। सखियां पूछी, क्यों नाच रहे हो? बोली कि हम ये सोच रहे हूं यदि विवाह हो गया तो विवाह के बाद ये जब जब विदाई कराने आएंगे मिथिला, हम लोगों को तब तब इनका दर्शन प्राप्त होता रहेगा। कितना आनंद होगा है? आपको पता है राम जी मिथिला दोबारा गए कि नहीं गए? पता है? पता है? गए। कब गए? जब राम जी 14 वर्ष वनवास से लौटे ना, अयोध्या राजा बन गए, तो मिथिला वासियों ने राम जी के पास पत्र लिखा कि सरकार, बड़ भागी अवधवासी जिन्होंने आपका दर्शन कर लिया, हमारी आंखें तरस रही हैं प्रभु अपने दुल्हा सरकार और दुल्हन महारानी को देखने के लिए। कृपा करके प्रभु एक बार आप पधारे। तो कहते हैं कि बारात के समय जिस साज सज्जा के साथ बारात गई थी, वही साज सज्जा उतना ही बना के राम जी फिर दोबारा गए, और इस बार चारों भाई चारों बहुएं सब गईं। मिथिला में उसी प्रकार स्वागत हुआ। और हमारे बक्सर के पूज्य मामा जी कहते हैं, अब तो नहीं रहे, पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली, आप कपिल जी उनसे मिले, कभी देखे थे उनको, मामा जी को? उनका नाम था नारायण दास जी भक्तमाली। आप में से कौन कौन उनका नाम सुना हुआ है? अद्भुत महापुरुष, क्या बात। उनको पूरा जगत मामा जी कहता था। मामा जी क्यों कहता था? क्योंकि वो सीता मैया को अपनी बहन मानते थे, तो मैया के भाई हो गए तो हम लोग के मामा हो गए, इसलिए सब लोग उनको मामा जी कहते थे। तो मामा जी कहते थे कि राम जी पहुंचे पूरे भाइयों के साथ में, राम जी को बीच में बिठाकर, और सखियां गाने लगी। ये मामा जी की रचना है, अवधि है, लेकिन बड़ी अद्भुत पंक्तियां हैं, क्या बताएं सरकार।
पहुना समझते हैं? पहुना किनको कहते हैं? सन पहुना हमारो सन के करा कही। कहती है जैसे हमारे पाहुन है वैसा हम किसको कहें? जैसन जीजा हमारो सन के करा कही। किसको कहे? नेहु तीन लोक 14 भुवन में, इनके जैसा नहीं खे केहू तीन लोक 14 भुवन में। राम जी के डबल दोबरी बराबर बरोबरी न। पहले गांव में जब वजन होता था गेहूं चावल का तो बाट नहीं होते थे सबके पास, तो ईंट का बाट बना लिया जाता था, उसको पसंगा कहते हैं। तो कहती है इनके बराबर नईखे केहू तीन लोक 14 भुवन में। दोबरी बरोबरी न पसंगा न कण में। इनके तिनके के बराबर भी कोई नहीं है, 3 लोग 14 भुवन में। मन में होखे इनके संगे संगे लागल रही। जैसन पहुना हमारो सन के करा कही। कपटी कुराही कोल भील बनवासी। कपटी कुराही कोल भील बनवासी। जिसने जिसने आपको देखा हो गईले हरिजन सिया राम के उपासी। हो गईले हरिजन सिया राम के उपासी। हमने सुना है राम जी आप जहां जहां गए बनवासी लोग आपसे कहते थे कहे लगलन कि हे बबुआ रही जा यही। जैसन पहुना हमारो सन के करा कही। अरे जैसन जीजा हमारा करा कही। आप सोचिए वो जीव कितना सौभाग्यशाली होगा जो राम जी को अपना जीजा जी मानता होगा। उनके कितने भाग्य होंगे हैं? मिथिलावासी कितने सौभाग्यशाली है माई बाप। राम जी को दशरथ जी को तो 23,000 वर्ष तप करना पड़ा तब राम जी का दर्शन मिला। मिथिलावासियों को बिना कोई तपस्या किए राम जी जाकर दर्शन दे दिए, ये उनका सौभाग्य है। सखी नाचती है कि यदि विवाह हो गया, ये जब जब मिथिला आएंगे सीता जी को लेने, हम लोगों को तब तब इनका दर्शन मिलेगा। पूरे नगरवासियों को राम जी सबके नेत्र को धन्य कर। गुरु जी के पास गए, संध्या ब्यारू आरती रात्रि भोजन विश्राम। प्रातः काल कहते चौपाई का दर्शन करते हैं। पहले मैं गाऊंगा, सुनकर पीछे से आप गाइएगा। समय जाने गुर आय सुपाए। समय जाने गुर आय सुपाए। लेना प्रसून चले दो भाई। लेना प्रसून चले दो भाई। भूप बाग पर देखे जाए। भूप बाग पर देखे जाए। जहाँ बसंत लुभाए। जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाए। लागे बेटप नोरन पर बेली बिताना। पल्लवा हल सुमान सुहाए। निज संपत्ति सुर रूख ल जाए। निज संपत्ति सुर रूख ल जाए। निज संपत्ति
पति सुरति सुर। गोस्वामी जी ने बाग का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। बाग में जितने पौधे हैं, बरन बरन बर बेरे पिता, मनोहर है। क्या है? क्या है कहिए? मनोहर मने जिसको देखने के बाद पौधे सारे के सारे मनोहर हैं। पुराना फल नहीं, पुराना पुष्प नहीं। इंद्र देखते हैं तो उनको लज्जा आती है कि उनके देवलोक में भी इतना सुंदर बाग नहीं है जितना जनक जी महाराज के पास है। बाग के बीच राम जी गए। बाग तड़ाग बिलो की बर हर से बंधु समेत। भगवान प्रसन्न हुए, मालियों को ढूंढे। माली आए। राम जी ने कहा हम भीतर जाकर पुष्प लेना चाहते हैं। राम जी वहां पर थे। आइए 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 राम जी आइए 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 राम जी आइए। आके दिल से मेरे लौट ना जाइए। आके दिल से मेरे लौट ना जाइए। आइए आइए राम जी आइए राम जी आइए। तुम मुझे देख कर हंस रहे हो सनम। क्यों मुझे देख कर हंस रहे हो सनम। इस हंसी पे मैं लुटता रहूं हर जन्म। इस हंसी पे मैं लुटता रहूं हर जन्म। कुछ हंसी मेरे झोली में भर जाइए। कुछ हंसी मेरे झोली में भर जाइए। आके दिल से मेरे लौट ना जाइए। आके दिल से मेरे लौट ना जाइए। आइए आइए राम जी आइए 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 राम जी आइए। कि हम लोग पुष्प दल लेने आए हैं, भीतर जाकर ले ले। माली बोले क्या बोले? क्या कहा फिर से कहना जरा। क्या कहा फिर से कहना जरा। दो घड़ी ही सही प्रभु ठहरना जरा। दो घड़ी ही सही प्रभु ठहरना जरा। राम जी बोले क्यों? माली कहते हैं मन के मंदिर में राघव समा जाइए। मन के मंदिर में राघव समा जाइए। आके दिल से मेरे लौट ना जाइए। आके दिल से मेरे लौट ना जाइए। आइए 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 आइए। आप हम लोगों की आंखों को धन्य करने के लिए आए हैं, ये हम जान गए हैं। आप आए मुझे इसका एहसास है। आप क्यों आए हैं प्रभु? आप ही से प्रभु मेरी हर सांस है? हे राघव जी, प्रेम सरिता मेरा उतर जाइए। प्रेम सरिता मेरा हो उतर जा।